निकालो एक्सरसाइज 2.4 3 नंबर क्वेश्चन। अच्छी प्रश्न है ना। अच्छी क्वेश्चन जल्दी जाए ना, कोई नहीं बताएगा। कोचिंग कोचिंग पढ़ने जाएगा ना, अच्छी क्वेश्चन हम बताएगा नहीं करेगा। वहाँ पर देख लेता है, यहाँ पर सीधा देख लेगा पढ़ते हुए, यह परिश्रम वाली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, हो गया, समझा के छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि हमको अच्छी प्रश्न आए या कोई भी प्रश्न आए, क्वेश्चन जितना से जितना हो सके हम बना लेंगे, जितना से जितना हो सके हम क्वेश्चन को बनाना, सब सीखना हमको, परीक्षा से सीखना। क्वेश्चन में कोई थी नहीं है, क्वेश्चन टोटल बनाना है। मान लो कि क्वेश्चन अभी हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी से बन गया। यदि ऐसे बुक है तो उससे बना लेंगे। आरडी शर्मा तो बुक मंगवा ही रहे हैं, आरडी शर्मा बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझो सब बुक क्लियर हो गया। आरडी शर्मा बना लो, और खैर उससे भी लेवल लेगा अच्छा था, पियर्सन का लेवल, लेकिन उस सब बुक अभी तुम लोग बना ही नहीं पाएगा, दिक्कत है, क्योंकि लेवल अभी तुम लोग का कमजोर है। धीरे धीरे लेवल बन जाएगा, जब आरडी शर्मा बढ़िया से बना लेगा तो फिर पियर्सन भी बनवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका अच्छी प्रश्न का प्रश्नावली 2.4 का निकालो। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्य दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है x में, तो पहले हम उसको मान ले कि वो बहुपद क्या है। माना कि मान ले बहुपद x में दिया हुआ है ना, तो वहां पर मानेंगे, माना कि px या gx कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुपद x में दिया हुआ है तो x ही लेके चलेंगे, y में रहेगा तो y लेके चलेंगे, z में रहेगा तो z में लेके चलेंगे। यहाँ पर बहुपद x में दिया हुआ है तो मान लेंगे कि माना कि बहुपद px बराबर x³ - 3x² + x + 1, x³ - 3x² + x + 1, इसका 3 बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद का 3 शून्य दिया हुआ है। ठीक है, इस बहुपद का 3 शून्य दिया हुआ है। एक दिया हुआ a - b, एक दिया हुआ a, तीसरा दिया हुआ a + b। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। अभी क्वेश्चन जो तुमको बनाने के लिए हम दिए, क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, काहे नहीं बना। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा देखो, जो हम पहले थ्योरी पढ़ाए, थ्योरी को थोड़ा सा स्टडी करो। यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका थ्योरी का पॉलिनोमियल बहुपद का थ्योरी का वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, वहां से तुम निकाल के पुनः फिर से पढ़ लेना। ये क्वेश्चन काहे नहीं बना, हमको यहाँ पर निकालना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का मान कैसे निकलेगा, इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब तक यदि कोई भी क्वेश्चन पर यदि मंथन नहीं करेगा तो क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो एक थ्योरम तुमको पढ़ाए थे कि यदि कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है ना जी, यदि कोई त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप में है, तो यहाँ पर एक चीज हम बताए थे तुमको कि अल्फा + बीटा + गामा, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक अल्फा बीटा गामा, ये तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हम बताए थे कि इसका जो होगा ये ए जो रहेगा, ए तो सबके हर में रहेगा, ठीक है, और ये बी हो जाएगा क्या, एक बार माइनस मिलेंगे, ये सी को फिर एक बार प्लस मिलेंगे, फिर डी को एक बार माइनस मिलेंगे। क्या ये बताया कि नहीं बताया, बताया हुआ है ना। जब तुम लोग को बताया हुआ था तो उसी पर हम इसको लेके चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली लेके चलेंगे कि देखो ए का वैल्यू कितना हुआ जी, यहाँ पर ये ए बी दिया हुआ है, कंफ्यूज कर जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रखना। हम डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं कि इसको मान लेते हैं अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है, गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा यहाँ पर है ए माइनस बी प्लस बीटा है ए, गामा है ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस बी है ना, तो माइनस बी, और यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है जी, -3 है ना, तो माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना है, -3। ये माइनस अलग है, ये माइनस फॉर्मूला में है कि माइनस बी बाय है, लेकिन यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, -3, तो माइनस ऑफ -3 बाय ए का वैल्यू कितना है जी, 1 है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 आ गया। अब बताओ यहाँ से b और b कट जाएगा, a प्लस कितना आ जाएगा, 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू कितना आ गया, 3/3 कट के कितना आ गया जी, a का वैल्यू कितना आ गया, 1। सिंपल सी है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा, दोनों एक से तो हम a का तो वैल्यू निकाल लिया ना, कोई भी एक फॉर्मूला लगा दिया तो a का वैल्यू निकल गया।
अब इसमें दोनों में कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों में कोई फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ए का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, वहां पर ऑटोमेटिक निकलेगा बी का वैल्यू। दोनों में तुमको जो फॉर्मूला लगाना लगा सकता है, तुम ये भी लगा सकता है, ये भी लगा सकता है। मान ले कि हम माना कि लगा दिए अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है a माइनस बी, इसका a, इसका क्या है a प्लस b इक्वल टू माइनस डी बाई है ना, तो माइनस डी, टी का वैल्यू कितना है जी 1 है ना, तो माइनस ऑफ 1 बाई a का वैल्यू कितना है जी 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना आ गया माइनस 1, यहाँ पर a का वैल्यू कितना हुआ है 1 है ना, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस b इंटू 1 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू कितना माइनस 1। ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b इक्वल टू कितना माइनस 1। a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, यहाँ से आगे कितना b स्क्वायर इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे ओनली रूट 2 नहीं प्लस माइनस रूट 2। हम पहले बताएं यदि 4 का वर्गमूल 2 होता है इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए, तो यदि 2 का स्क्वायर 4 हो रहा तो माइनस 2 का भी तो स्क्वायर 4 ही हो रहा है ना, इसीलिए किसी भी संख्या का वर्गमूल वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ये हर समय ध्यान रखना। b का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, खाली रूट 2 भी लिखेंगे चलेगा, और माइनस रूट 2 भी जो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाएगा कि डिससैटिस्फाई कर रहा है तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो हो सकता है प्लस माइनस रूट 2 दोनों, ठीक है। यदि ऑप्शन वहां पे डाल दिया जाएगा, ये क्वेश्चन हम दे देंगे, और यदि हम वहां पर ऑप्शन 4 ऑप्शन डाल देंगे कि b का वैल्यू प्लस रूट 2 होगा, माइनस रूट 2 होगा, या प्लस माइनस रूट 2 होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर ना प्लस रूट 2 को सिर्फ सिलेक्ट करना है और ना माइनस रूट 2 को सिलेक्ट करना है। वहां पर यदि दोनों दिया हुआ है तो दोनों को लेंगे, दोनों दिया हुआ है तो दोनों को लेना है, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा तो रूट के साथ प्लस माइनस दोनों आता है, इसीलिए दोनों को लगाना। जैसे वहाँ बीच में वहाँ जो बताए ए और बी का ए और मान रखकर दोनों को एक से बीच वाला से गुना करना, ये तीनों तो गुना में है ना, हाँ। तो एक से किसी को भी गुना करेंगे तो वही रह जाएगा ना, एक से यदि मान लो 1 गुना 2 क्या रहेगा 2, 1 गुना 3 कितना रहेगा 3, और 2 रहता तो मतलब हाँ तो फिर मल्टीप्लाई हो जाता ना, ये दोनों को गुना करके उसमें 2 से गुना कर देते, या तो इसको इससे गुना करके इसके साथ गुना कर देते। यदि मान लो कि 2 गुना 3 गुना 4 दे दिया तो 2 चौक 8 3 24 भी कर सकते हैं, और 2 3 6 चौक 24 भी कर सकते हैं, ये दोनों के साथ करके फिर इससे कर देंगे, या ये दोनों के साथ करके इससे कर देंगे, किसी भी तरह से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में अच्छी प्रश्न है, एक्सरसाइज 2.4 का 3 नंबर यही क्वेश्चन था, ठीक है। और अच्छी प्रश्न उसको फिर से बनाना भी, यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम पूछ लेना, ठीक है। या मान लो कि यदि छुट्टी उट्टी रहेगा तो फिर मान लो कि यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो YouTube में जो कमेंट है ना, कमेंट में क्वेश्चन को डाल देना, ठीक है, उसका वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन को हर समय कोशिश करो उसको बनाने का, क्वेश्चन जितना भी दे रहे हैं यहाँ पर तुमको जितना पढ़ा रहे हैं, आज तुमको मान लो कि 1 मिनट के लिए थ्योरम तुमको पता नहीं है, जब तक थ्योरम पता नहीं रहेगा क्वेश्चन बनेगा 1 मिनट, सिर्फ हमको पढ़ा देने से नहीं होगा, क्वेश्चन ही तुम लोग से नहीं बनेगा। क्वेश्चन एकदम मतलब कि थ्योरम जितना हम दे रहे हैं, थ्योरम के एक थ्योरम के एकदम पूरे नॉलेज में रखना है। आज ये तुमको पता नहीं था कि ये कैसे आया, ये तो हम तो बता चुके हैं ना, ये बता दिए हैं, कॉपी पर तुम लोग को बताया हुआ है, उसका YouTube में वीडियो भी चला जाएगा, उसको 1 मिनट के लिए तुमको समझ के तो रखना चाहिए ना कि हम क्या बताए नहीं बताए, यदि वो पता रहेगा तो आज क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बनता। सबसे पहला है कि थ्योरम जितना हम बता रहे हैं, एक थ्योरम एकदम प्रत्येक स्टूडेंट के एकदम नजर पे होना चाहिए, टोटल थ्योरम एकदम क्लियर रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर हम देख लेंगे, क्वेश्चन जहां से भी होगा तहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और खास करके ये ध्यान रखो कि कभी भी जील काटने का कोशिश मत करो, जरा घटा तुम ही लोग कीजिए, अभी क्लास नहीं चल रहा है ना, लेकिन जब 10th में चला जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। और अभी से ही तुम लोग टारगेट लेकर रखो कि अभी तुम्हारा मान लो कि क्या चल रहा है, कौन सा महीना, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बचा हुआ है ना, ये 4 महीना के अंदर कम से कम हमको एनसीईआरटी क्लास 10 का क्लियर कर लेना। ये हर समय टारगेट रहेगा कि 4 महीना के अंदर क्लास 10th का एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए पूरे। फिर हम जब मार्च अप्रैल आएगा न्यू सेशन स्टार्ट होगा, न्यू सेशन फिर दूसरा बुक को लेकर चलेंगे। अभी आरटी शर्मा भी बनेगा, लेकिन फिर न्यू सेशन फिर से एक बार दोबारा बुक को रिपीट करेंगे। मतलब कि हम लोग का लक्ष्य क्या रहेगा, हम लोग का लक्ष्य यही है कि क्लास 10 में, क्लास मैट्रिक परीक्षा में, एग्जाम में खास करके यदि मैथ पढ़ रहा है तो मैथ में कम से कम हमको 95 प्लस नंबर रखना चाहिए।
तब वो पढ़ने का मतलब हुआ। यदि कोई भी सिलेबस में मान लो कि यदि 12 महीनों की 16 महीने पढ़ रहे हैं, यदि 95 नंबर नहीं आए तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। और जितना भी तुमको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि कहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार समझ में आ रहा है 2 बार पूछो, 2 बार समझ, जब तक तुमको समझ में नहीं आए तब तक तुम पूछते रहो, चाहे तुमको 15 दिन भी लग जाए, क्वेश्चन पूछो, उसको हम जरूर बताएंगे और जरूर उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनना चाहिए। आज हमसे बन रहा है क्वेश्चन, जिस तरह हम बोर्ड पे आके बता रहे हैं उस तरह तुमको भी बोर्ड पे आके बताना होगा। तुमसे भी क्वेश्चन बोर्ड पे बन जा रहा है तब समझो कि क्वेश्चन हमसे बनना होगा। और घर में कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश कभी मत करो, पहले कोशिश करो कि हमसे कहां तक बन रहा है, और हम वहां से जब नहीं बनेगा तब आप पूछेगा, तब हमको पता चलेगा ना तुम कहां मिस कर रहा है या तुमसे कहां नहीं बन रहा है। जिस जगह पर मिस करेगा उसी जगह सिखाएंगे कि यहाँ से कैसे तुमको चलना है। यदि उसी जगह तुम सॉल्यूशन निकाल के देख लेगा तो फिर तुमको कभी पता नहीं चलेगा। तब तो ठीक है, आज तुम बना लिया, लेकिन फिर 10 दिन बाद वो क्वेश्चन देंगे फिर क्वेश्चन बनेगा। हमको मेन वो पॉइंट पकड़ना है कि किस जगह तुम मिस कर रहा है, उस जगह जिस जगह पर मिस कर रहा है उसी जगह को पकड़ना है, उसी जगह से तुमको समझाना है ताकि उस जगह का क्वेश्चन तुमसे बने। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने दो। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का भी। फिजिक्स में जो है प्रकाश चैप्टर है या विद्युत धारा, कोई एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, कम से कम 15 से 20 दिन का रहेगा चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, पूरे चलेगा। ठीक है, क्लोज कर दो।